भगवान की तरफ झुकाव आ जाए, मृत्यु याद नहीं रहती। इसीलिए भगवान से मतलब लोग नहीं रखते। खाने पीने, ऐश आराम, विषय भोग, इनमें ज़्यादा मन लगा रहता। तो जितना काल है समय, वो उतना ये सब ले लेते। तो याद रहने के लिए भी, मृत्यु की याद रहने के लिए टाइम नहीं मिलता। यही चिंतन आ जाते, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। फिर वही समय आता है जब कोई मर जाता है, तो उसको मरघटा ज्ञान कहते हैं कि तब फिर सब याद आ जाता है कि अरे बाप रे, कल हमारी भी यही दशा होगी, तो हमको चेतना चाहिए, इसके पहले कुछ इंतजाम करने चाहिए, कैसे मुक्ति कैसे मिले। तो इसके लिए हमारे ऋषि मुनि महापुरुष सब बहुत परेशान हुए और यही के लिए जीव दे देते, परमात्मा की शरण में दौड़ते हैं, भूख सहन करते, कष्ट सहन करते, कर्तव्य करते, मेहनत करते हैं, तप करते हैं, त्याग करते हैं। मतलब शरीर को कष्ट देना त्याग है, तप है कि ये ढंग से हमको कोई स्थान मिल जाए तो ये कष्ट से बच जाए। तो इसलिए लोग झुकाव लेते। फिर तो ज्ञान तो थोड़ी देर तक रहता है, जब फूंक दिए तो साफ हो गया, फिर नहाए और धोने के बाद पवित्र हो गए। क्या बोले हटा, चलो फिर जो छोड़ गए थे धंधे में आके फिर फंस गए, खड़े के खड़े रह गए, पड़े के पड़े रह गए। क्या किया जाए भाई, यही के लिए प्रयत्न करते हैं। जो भी हरकतें होती है आदमी की, सब इसी के लिए। ये जो संसार में रहते हैं लोग और पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं, तो वो भी भगवान को याद करते हैं। जानते हैं कि पैसा अपने पास होगा तो उससे सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, सामान मिलेगा, फ्लैट मिलेगा, विषय मिलेगा, सुख मिलेगा, तब पीछे पैसा के दौड़ते। अब मिले या न मिले ये विषय अलग है। कोई भी आदमी काम कर रहा है सब आनंद के लिए, सुख के लिए, शांति के लिए। लेकिन वो छूटत अधिक अधिक अर्झाई। जितना हम लोग उपाय करते उतना फंसते चले जाते। ये ऐसा माया का जाल है। ये छूटना थोड़े चाहते। बंध्यो कीर मरकट की नाई, सबई नचावत राम गुसाई। तोता है कीर कहते हैं। धान के खेत होते हैं बिहार वगैरह में बहुत ज्यादा, तो दो ठे लकड़ी गाड़ देते हैं और वो पे एक लकड़ी रख देते हैं और फिर बांस का पोला लगा देते हैं जो इधर उधर घूम जाए। और जब धान पकने लगा, उसका दूध थोड़ा पचने लगा, तो
तोते आते हैं और बाली पूरी काट के और वजन आ जाता है और उड़ते, तो वजन रहता है तो उड़ा नहीं होता। तो कुछ उड़ते सोचते कि कोई जगह मिल जाती जल्दी तो वहाँ बैठ जाते, तो वो दिखाई पड़ती है तो ये पोल पर बैठ जाते, और जहाँ बैठे तो जिधर ज़्यादा इधर वजन लगा तो इधर घूम गए, और उधर वजन हुआ तो उधर लकड़ी ऊपर पकड़े हैं और बाल मुंह में लगी है और लटके हैं, टाय 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 कर रहे हैं। तो बध्यो कीर, अब ये तोता बध गया और वो जानता है कि मुझे किसी ने पकड़ लिया, मुझे बांध डाला, और चाहे तो बाली छोड़ दे, पैर छोड़ दे, उड़ जाए, कोई बाधा है? कोई किसी को बाधा नहीं है, न माया बांधे न भगवान बांधे, स्वतंत्र है। लेकिन हम भ्रमवश ये जानते कि ऐसा हो गया है। घर से निकले और रसरी पड़ी है कौन मारे, तो सरप 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 चिल्ला के कूद पड़े थोड़ा अंधेरे में, तो सरप हो गया ना, है तो रसरी एक सरप बन गया, तो सरप दिमाग में गूंज गया। परमात्मा है सब जगत, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। जितना दिखाई पड़ता है कण कण में परमात्मा है, रसरी है, परमात्मा रूपी रसरी है, लेकिन भ्रमवश वो सरप हो गया। तो वही संसार संसार सरप सरप दिमाग में गूंज रहा है, और रसरी रूपी परमात्मा दिमाग में आता नहीं। कीर बरकट की नाई, बरकट कहते हैं बंदर को। बंदर बैठा हो कहीं देखता है और हंडी में लड़ुआ भर दो, सकड़े मुंह की हंडी में, और वो देखता हो और छोड़ के हट जा, तो दौड़ के आएगा, हाथ घुसेड़ कर लड़ुआ पकड़ लेगा, और जब निकालता है हाथ तो लड़ुआ पकड़ने से मोटा हो गया तो निकलता नहीं, तो टाय टाय काय चिल्लाता है और हाथ छोड़ता नहीं, और लड़ुआ छोड़ दे तो भाग जाए, लेकिन लड़ुआ नहीं छोड़ सकता। इच्छा बड़ी प्रबल है, इच्छा ही काया, इच्छा ही माया, इच्छा ही जग उपजाया। वो इच्छा है कि लड़ुआ खाने का, छोड़ेंगे नहीं, और यह भुला गया कि लड़ुआ छोड़ दे तो भाग जाएंगे तो कोई पकड़ना पड़े। वह चिल्लाता रहा, खेत का रखवाला आया, पकड़ लिया, लटाई बांध ले गया, तोता को पकड़ लिया, तो माया कहता है माया बांध डाली से माया बांध डाली, ये है माया। तो आदमी अपने हाथ से रसरी बटता है और अपने गटैया का फांसा बनाता है। हम ही खुद बेईमानी करके फंस जाते हैं, और दूर दूर से को माया ने फांस डाला, काम ने फांस डाला, क्रोध ने फांस डाला। अगर आदमी के ये हो जाए कि मेरी गलती है सब, तो सुधार करने लगे, ये माधु में नहीं होता है। ये तो कहते कि प्रकृति का काम है, हमारा जो काम है हम कर रहे हैं। तो अब मानव से बड़ा तो दुनिया में कोई चीज है ही नहीं। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ है गावा।
वेद पुराण उपनिषद कहते हैं कि देवता ब्रह्मा विष्णु महेश सुर असुर नाग दर देवता सब परमात्मा से विनय करते हैं कि भगवान एक मर्तबा हमको मनुष्य तन दे दीजिए। हमसे श्रेष्ठ है मनुष्य तन। देवता भजन नहीं कर सकते। देवता देने के मालिक है। जो देता है उसे देवता कहते हैं। खैर ये हमारी बात समझ में कब आ रही होगी, इसको हम समझाएं और उदाहरण दें। हाई स्कूल की डिग्री है, इंटरमीडिएट है, बीए है, एमए है, पीएचडी है, डिग्री है ना। लड़के पढ़ते जाते हैं, डिग्री लेते जाते हैं, वो डिग्रियां वहीं रहती है ना। हाई स्कूल कभी जाएगा, वहाँ से हटेगा और लड़के आते जाएंगे निकलते जाएंगे। बीए हटेगा, एमए हटेगा, तो वो देवता है, वो लड़कों को देते हैं डिग्री। ऐसे ही अंतर जगत फकीरी पार्लियामेंट में अंतर जगत जो हमारा अंतःकरण है उसमें जो देते हैं उनको देवता कहते हैं, और बाहर जगत में ये देते हैं इनको देवता कहना चाहिए। अब बताइए कुछ दिन में लड़के जब ना पढ़ पाइए तो बीए की मूर्ति बना लिया, एमए की मूर्ति बनाइए, हाई स्कूल में पूजा करिए। क्या हमको दे हाई स्कूल की पूजा करे लड़का तो डिग्री मिल जाएगी, पढ़े से मिली। ये तो बुद्धि का काम है, मन का काम है संकल्प विकल्प करना, बुद्धि का काम है निश्चय करना, चित्त का चिंतन करना, अहंकार का चेतन का प्रतिबिंब डालना। ये अंतःकरण है, मंत्रिमंडल है, तुम्हारे सूक्ष्म शरीर है, ये स्थूल शरीर है और कारण शरीर है, तीन शरीर है। तो इनका ठीक से विवेचन करके एडजस्टिंग करनी पड़ेगी। तो अपने अपनी जगह जब हो जाएंगे तो फिर समझ में आएगा। हम लोग क्या करते हैं, इंद्र की पूजा करने लगते। सुना होगा तुमने कि शंकर भगवान, विष्णु भगवान, और ब्रह्मा भगवान, तीनों भगवान है ना, तीनों के हम लोग पूजा करते हैं। तो वो तो अपने से देंगे डिग्री। अब आदमी होगा तो सब मारेगा शंकर, पैदा करेगा ब्रह्मा, पालन करेगा विष्णु। वो तो ऑटोमेटिक सिस्टम है। उनका पूजा न करेंगे तब भी उनको यही काम करना है। तो हमें होश नहीं आए, खाने से, सोने से, बोलने से, दरबार करने से, चौरा दरबार करने से, विषय भोग करने से, धंधा करने से, कचहरी में जाने से, बाजार करने से टाइम है किसी को? मरे जिए का टाइम नहीं है। कहाँ भगवान समझ में आवे? ऐसे में कैसे समझ में आएगा? जो समझ में आ गया है वो उसके मारे फुर्सत नहीं है। समझ में तो इतना ही आया है, ऐसा संसार है, ऐसे रहो, ऐसे चलो, ऐसे खाओ तंदुरुस्त रहोगे, ऐसे कमाओ तो पैसा बढ़ जाएगा, ऐसे शादी करो, ऐसे ये करो, ऐसे बूढ़े हो, ऐसे लड़का हो जाओ, फिर जवान हो जाओ,
फिर ढलापा आ जाए, बुढ़ापा आ जाए।